जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। बर्तन किचन में रखे जाने वाली ऐसी चीज़ है जिसे घर में हर दिन कई बार इस्तेमाल किया जाता है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन किचन में रखे जाने वाले बर्तनों का संबंध सिर्फ आपके स्वास्थ्य से नहीं होता, बल्कि ये धन और हमारे कार्य करने की शैली से भी जुड़ा होता है। इस प्रकार अगर आप किचन में टूटे फूटे बर्तन रखती हैं या फिर बर्तनों को गलत स्थान पर रखती हैं, या कहें कि ये खास करके दो बर्तनों को उल्टा रखती हैं, तो इससे धन की हानि या फिर काम करने में भी परेशानी हो सकती है। और आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किचन में बर्तन किस तरीके से रखने चाहिए। खास करके ये दो बर्तन आपको कभी भी उल्टे नहीं रखने चाहिए, इससे आपके घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। किचन किसी भी घर का एक अहम हिस्सा होता है और यहाँ पर आप सिर्फ अपने घर के सदस्यों का खाना ही नहीं बनाती हैं, बल्कि ये आपकी किस्मत और स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। आमतौर पर जब भी किचन में वास्तु की बात होती है, हम सभी सिर्फ गैस और उसे रखने के स्थान के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन बर्तनों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। हालांकि ये उतने ही अहम और ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो ये आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। तो बर्तनों को किस तरीके से रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई ये दो ऐसे बर्तन हैं जो कि राहु का प्रतीक होते हैं, इसलिए इनके प्रयोग में विशेष करके सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए कभी भी रोटी बनाने के बाद में तवा और सब्जी बनाने के बाद में कढ़ाई को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ते हैं। इसके चलते हुए घर के मुखिया या फिर पति की सेहत खराब हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी तवा या कढ़ाई का इस्तेमाल करें तो उससे अच्छी तरह से धो करके उसके बाद सुखा करके ही रखें, ऐसे ही उसे ना छोड़ दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूल करके भी किचन में रात के समय सिंक में तवा और कढ़ाई नहीं रखने चाहिए, अन्यथा राहु ग्रह का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसके चलते घर के मुखिया या फिर बच्चों को नशे की लत पड़ सकती है या फिर किसी भी गलत आदत का वो दोनों शिकार हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप रात के समय कभी भी तवा और कढ़ाई बेसिन में ना रखें, बल्कि उसे धो करके सुखा करके ही रखें। इसके अलावा सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें, उस पर नमक डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर का अगर कोई वास्तु दोष चल रहा है तो वो भी दूर हो जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी बिल्कुल भी मिली हुई नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या फिर कुत्ते को दे। इसका नियम आप एक बार बना लें। ध्यान रखें कि पहली रोटी गाय फिर कुत्ते के लिए होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार के सदस्यों के जीवन में विपदा नहीं आती है, साथ ही घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा ऐसा नियमित करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान रखें कि तवे और कढ़ाई को ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना रखें जहां पर किसी बाहरी आदमी की उस पर नजर पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे और कढ़ाई दो ऐसे बर्तन हैं जिनको कभी भी जीवन में उल्टा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये राहु का प्रतीक माना जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनको हमेशा सीधा करके ही रखें और कहीं ऐसी जगह पर रखें जहां पर कि किसी बाहरी इंसान की नज़र इन पर सीधी ना पड़े। साथ ही अगर आप ऐसा करते हैं, इनको उल्टा करके रखते हैं, तो धन संबंधी दिक्कतें भी बढ़ती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाईं तरफ ही रखें। तवे कढ़ाई का गैस के ऊपर रख करके आपको इन दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी इनका काम खत्म हो जाए इन्हें उतार कर रखें। तवे या फिर कढ़ाई को कभी भी तीखी या फिर नुकीली चीज़ से ना खुरचें। एक बात का और ध्यान रखें, जब भी तवा गर्म हो उस पर तुरंत से पानी ना डालें। ऐसा कहा जाता है कि जो उसकी आवाज़ आती है उसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि आपके घर में दिक्कतों का जो शोर है, जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली हैं। तो ऐसा आप ना करें। तवे को ठंडा होने के बाद में अगर आप चाहते हैं उसको साफ़ करना, तो उसको कुछ देर पानी में गला करके रख दें और नींबू और नमक से उसको साफ़ करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।